सामान्य अध्ययन के क्रम में छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज हम देखने वाले हैं प्राचीन काल के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहला जो राजवंश है वो देखते हैं, राज, ऋषि, तुल्य, कुलवंश। इसके संस्थापक का नाम था सूरा। प्रमुख शासक जो थे इनके इसमें थे दैत, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन तृतीय। और इनका शासन काल था 5वीं से 6वीं शताब्दी तक का, और इनकी राजधानी जो थी वो आरंग। अब देखते हैं नलवंश। तो इसके संस्थापक थे वराहराज। और जो पुनर्स्थापना की थी उनका नाम है स्कंद वर्मन। पुनर्स्थापना। और प्रमुख शासक देखें इसके तो भवदत्त वर्मन, विलासतुंग। और इनके शासन काल जो था वो 5वीं से 12वीं सदी तक। और इनकी राजधानी थी पुष्करी, भोपालपट्टनम। यहां कहीं पे। उसके बाद देखिए शरभपुरी वंश। तो इसके संस्थापक का नाम था शरभराज। और प्रमुख शासकों में आप देख सकते हैं प्रसन्नमात्र, प्रवरराज, सुदेव और राज। और इनका जो शासन काल था वो 5वीं सदी उत्तरार्ध और 6वीं में पूर्वार्ध। और इनकी राजधानी थी आपका शरभपुर, श्रीपुर, सिरपुर। उसके बाद देखिए पांडुवंश। तो पांडुवंश के संस्थापक जो थे वो थे इंद्रबल। और प्रमुख शासक थे इस वंश के तिवरदेव। इनको सकल कोसलाधिपति की उपाधि मिली थी। उसके बाद हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। इनका शासन काल था 7वीं सदी और राजधानी सिरपुर। इसके बाद देखते हैं बाणवंश। इसके संस्थापक थे विक्रमादित्य। और इनकी जो राजधानी थी वो थी पाली, कोरबा। उसके बाद सोमवंश। संस्थापक सिंहराज। और प्रमुख जो शासक थे उनमें शिवगुप्त और महाभावगुप्त। और इनकी जो राजधानी थी वो कौशल में दक्षिण कौशल।
क्षेत्रीय राजवंशों के क्रम में हम देखते हैं मध्यकालीन राजवंश। तो सबसे पहले छिंदक नागवंश, संस्थापक का नाम है नृपति भूषण। मध्यकालीन राजवंश में देख रहे हैं हम, तो इसके संस्थापक थे छिंदक नागवंश के नृपति भूषण। प्रमुख शासक में मधु, रांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। क्षेत्र था इनका बारसूर, चक्रकूट, भ्रमरकूट, बस्तर। राजधानी थी भोगवतीपुरी। मध्यकालीन राजवंश में देखें अगला फणी नागवंश। तो इसके संस्थापक थे अहिराज और प्रमुख शासक में देखें गोपाल देव, रामचंद्र देव। क्षेत्र था इनका कवर्धा और राजधानी कवर्धा। उसके बाद सोमवंश, संस्थापक सिंहराज। क्षेत्र था इनका कांकेर और राजधानी कांकेर। फिर काकतीय वंश, संस्थापक अन्नम देव। क्षेत्र था बस्तर, चक्रकूट और राजधानी बस्तर। इसी क्रम में देखें कलचुरी शासक। तो कलिंगराज, नवीं शती उत्तरार्ध। कलचुरी वंश के संस्थापक छत्तीसगढ़ में। उसके बाद रत्नराज प्रथम 1045 से 1065, रतनपुर और ये तुम्माड़। तो रतनपुर को राजधानी बनाई थी छत्तीसगढ़ की। उसके बाद केशव देव, रायपुर। कलचुरी वंश के लहुरी शासक के संस्थापक थे। अब इसी क्रम में हम देखते हैं मराठा शासनकाल। तो देखिए अप्रत्यक्ष मराठा शासनकाल। ये है आपका 1741 से 1758। प्रथम शासक भास्कर पंत। 1741 में रतनपुर पर आक्रमण करके कलचुरी शासक रघुनाथ पराजित किया और रघुनाथ सिंह को ही प्रतिनिधि बना दिया। उसके बाद बिंबाजी भोसले, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक। उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से
1787। व्यंकोजी भोसले। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा जो है इन्होंने चालू की। उसके बाद ब्रिटिश अधीन मराठा शासनकाल 1818 से 1830। अधीक्षकों के माध्यम से शासन। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्षेत्रीय राजवंश में राजऋषि तुल्य, फिर नलवंशी, फिर शरभपुरी वंशी, फिर पांडुवंशी, फिर वाणवंशी, फिर सोमवंशी। इसके बाद हमने देखा मध्यकालीन राजवंश में छिंदक, फिर फणी नागवंशी, फिर सोमवंशी, फिर काकतीय। उसके बाद हमने देखा कलचुरी, उसके बाद मराठा। तो इस प्रकार ये था क्षेत्रीय राजवंश जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख पाएं तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद।